हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हु रिलीज्ड अ न्यू वर्जन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020? दोस्तों, इनमें से किसने रिलीज किया है न्यू वर्जन, मतलब न्यू प्रोक्योरमेंट मैनुअल फॉर 2020 ऑफ डीआरडीओ? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शंस में है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों, मैं बात बता दूं आप लोग को, प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद। बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर का, तो इनका नाम है आप लोग को जैसे पता ही होगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह हमारे क्या हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर की जगह पर निर्मला सीतारमन जी। राइट, तो चलते हैं फिर हम लोग पढ़ लेते हैं इस बारे में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज अ न्यू वर्जन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 to encourage participation of India industry including startups and micro and small enterprises MSMEs in defense research and development for achieving आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने मैनुअल में एक चीज को इंक्लूड किया है कि हम लोग अपने देश को क्या बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। हम जिस भी तरीके से, भले वो माइक्रो लेवल पे हो, स्मॉल लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनमें प्रोडक्शन की जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, हम लोग खुद इंडिपेंडेंट होकर हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ रेलियंट भारत बनाएं। ठीक है, इंडिया इज वन अमंग द टॉप 3 importers of defense equipment in the world. To reduce the dependency on the foreign companies, the government of India has been introducing several measures in that line. The foreign direct investment limit was also increased to 49% to 74% under automatic route. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, पहले एफडीआई की लिमिट हमारे यहाँ पर 49% थी, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आना पड़ता था। तो अब इस लिमिट को भी इंक्रीज करके 74% यहाँ पर दोस्तों कर दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये भी बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है कि एफडीआई का जो हमारा लिमिट है इसको क्या कर दी गई है, आपकी इंक्रीज कर दी गई है, जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो पहले लोग फेस करते थे एफडीआई करने में, अब उनकी कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। तो ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों। तो ये जो प्रोक्योरमेंट था ये किसके लिए रिगार्डिंग था, तो ये डीआरडीओ के रिगार्डिंग था, और इसको रिलीज करने वाले कौन थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, श्री राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द वेबसाइट रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, आप लोग को अभी उस वेबसाइट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस है, केयर, रिकवरी, ट्रीटमेंट, क्योर्ड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्योर्ड। तो दोस्तों, वेबसाइट का नाम आपका क्या हो जाएगा, क्योर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, कोविड-19 हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस वेबसाइट क्योर्ड। Union Health Minister Dr. Harshvardhan launched an online portal that provides comprehensive information about the numerous COVID-19 clinical trials that CSIR is engaged in a partnership with the industry ministers and the other government departments. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्योर्ड बोलकर एक वेबसाइट दिखेगी जहाँ पर आप लोग सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किस तरीके से इसका डायग्नोस होना चाहिए, या फिर ये जो ड्रग्स है, ये जो दवाई है, वो किस वजह से हम लोग को लेनी चाहिए। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर बता दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन ले ही लेते हैं। द वेबसाइट कॉल्ड क्योर्ड और सीएसआई उशर्ड repurposed drugs gives information about the drugs, diagnostics and devices including the current stage of the trial,
partnering institutions and their roles in the trials and other details according to the official release of the Ministry of Science and Technology। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो ध्यान रखना है वो है वेबसाइट का नाम, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट है ये आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देगी अबाउट ऑल द मेडिसिन, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वेबसाइट का नाम दैट इज क्योर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग इंडियन नेवी फाउंडेड इन द ईयर 1950, 1951, 1952, 1953। Here the correct option will be option number A, that is 1950। तो दोस्तों इंडियन नेवी को बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका क्या हो जाएगा 1950। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी दोस्तों ये फैसला कर लिया है कि वो ज्वाइन करेंगे मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएस एंड जापान। जो दोस्तों हमारा क्वाड बनेगा, जो हमारा क्वाड है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, अब उस क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज नेक्स्ट मंथ इन्वॉल्विंग इंडिया। बेसिकली इंडिया ने इनको इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को कि वो आकर इन एक्सरसाइज में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। द यूएस एंड जापान दैट विल ब्रिंग द 4 की डिफेंस पार्टनर्स एंड डेमोक्रेसीज इन द रीजन टुगेदर, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर कलेक्टिव रिजॉल्व टू सपोर्ट एन ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ के बैठ जाएगा कि बताइए इंडिया, यूएस और जापान के साथ और कौन सी एक दूसरी कंट्री है जिसने रिसेंटली ये बोला है कि वो भी इस क्वाड को ज्वाइन करेगी मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज। तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स का दबदबा आजकल एग्जाम में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए विजन के साथ। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी। दोस्तों रिसेंटली कौन से स्टेट ने एक लॉन्च किया है आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर इसके क्या हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर क्या हो जाएगी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल ऑन सैटरडे सेड द मूवमेंट ऑफ द वुमेन पुलिस पर्सनल इन द लखनऊ विल inculcate all the feeling of pride and safety of women in the city here. The governor spoke while inaugurating the Safe City project, a 180-day long campaign under which the police and the other department will work towards the safety of the women. In the statement issued here, the UP Raj Bhavan said the governor flagged off the 100 pink scooties and 10 four-wheelers police vehicles. Lucknow is among 8 cities in the country selected for Safe City project. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना होगा कि यूपी की गवर्नर ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। प्लस यहाँ पर जो आपका लखनऊ है वो अमंग द 8 सिटीज आ चुका है जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंडर अब आएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। और प्लस ये जो कैंपेन है वो आपका 180 दिन का कैंपेन होगा दोस्तों, तो ये भी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी डिटेलिंग है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है नेम द सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आईडीबीआई बैंक का आपको सीईओ का नाम बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास रजत जैन, राकेश शर्मा, धीरज दवे, तुषार मेहता। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राकेश शर्मा। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी बैंकिंग सर्विसेज को ऑन द व्हाट्सएप टू फील फ्री और टू फॉर द कंज्यूमर्स अवेलेबिलिटी। यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी अब सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी आईडीबीआई बैंक के द्वारा। तो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर इट्स कस्टमर्स। दिस लॉन्च इज अ पार्ट ऑफ सस्टेन्ड इनएक्टिव initiatives the bank has taken to enable the customers to access banking services remotely at their convenience। दोस्तों कन्वीनियंस के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है आईडीबीआई बैंक की तरफ से कि वो अपनी जितनी सर्विसेज है वो अब व्हाट्सएप के थ्रू करेगा। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं, किसी के भी डेटा यहाँ पर लीक नहीं होंगे। जो भी होगा एनक्रिप्शन के साथ होगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन रहेगा। इसका मतलब आपका जो व्हाट्सएप नंबर है पूरी तरीके से वेरीफाइड होगा पहले, और उसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन्स को आगे प्रोसीड करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं, किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों को ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी आप लोगों को प्रिवेसी को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक, ये बात आप लोग को यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी होगी कि आईडीबीआई बैंक जो है उसने क्या किया है, व्हाट्सएप पे सर्विसेज को अब अपने लॉन्च कर चुका है वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्चेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल
मो विद्युत। तो दोस्तों यहाँ पर मो विद्युत नाम से एक ऐप पोर्टल किसी ने लॉन्च किया है, वो बताना है आप लोगों को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है। आप लोग के पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और आपके यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है मो विद्युत पोर्टल ऐप को। तो देख लेते हैं कि ये ऐप हमारे लिए क्या लाभदायक होगा। तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन मंडे लॉन्च द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड इट्स मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड एफिशिएंट, टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सर्विसेज to the people of the state. Basically दोस्तों launching the portal and the app through video conference, state minister said that it will benefit the 89 lakh electricity consumers of the state. तो basically दोस्तों इसको लॉन्च करने के पीछे का मकसद यही है कि लोगों को अब लाइन में जाकर वेट नहीं करने पड़ेगा कि उनको ये कनेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का या फिर उनको बिल जमा कराना है। वो बेसिकली सिर्फ इस पोर्टल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना रिचार्ज करवा सकते हैं दोस्तों, या फिर अपने रिचार्ज करवा सकते हैं, मतलब अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एक नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरी एक ऐप बनाई गई है ये ओडिशा की सरकार द्वारा बनाई गई है, मो विद्युत जिसका नाम है। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पोर्टल्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। और ये जो बेस्ड है वो आपका किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है सारा खेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पूरी चीजें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जरीना रोशन बिलोंग्स टू विच फील्ड, सिंगर, एक्ट्रेस, राइटर, फिल्म मेकर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्ट्रेस। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, वेतरन टीवी एक्ट्रेस जरीना रोशन खान पासेस अवे। तो बेसिकली यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है, जो डिवाइस हो चुका। ऑर्बिचुरीज आप लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्बिचुरीज के ऊपर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इनको यहाँ पर जो देखा गया था दोस्तों, इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में काफी लंबे अर्जे तक काम किया। प्लस इनको जो रिनाउंड इनका हुआ, इनका नाम जो बना वो कुमकुम भाग्य में एज ए इंदू दीदी का रोल इन्होंने प्ले किया था, उसके बिहाफ में इनका नाम काफी अच्छा बना। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि शी इज अ टीवी एक्ट्रेस Zarina Roshan Khan passed away. She has fondly remembered her role in the television Kumkum Bhagya as a Indu Dadi, and Zarina had begun her career as a stunt woman before taking up acting as a profession and featured in several shows and films. The actor had also performed serials like Ye Rishta Kya Kehlata Hai and played the role of a mother in several Hindi films. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंदु दादी का रोल इनका कुमकुम भाग्य ने इनका नाम को क्या किया था, बहुत चमकाया था। प्लस इन्होंने टीवी सीरियल जो आपके स्टार प्लस का डेली शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनमें भी इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है दोस्तों। तो इनका देहांत हो चुका है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंटरनेशनल शेफ्स डे ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 17th October, 18th October, 19th October, 20th October। Here the correct option will be option number D, that is 20th October। तो दोस्तों हर साल 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जाता है। और इसके बारे में अगर बात करेंगे, द इंटरनेशनल शेफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20th October। द डे एम्स टू सेलिब्रेट and honor the noble profession and educate people around the world about eating healthy। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस दिन को बनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन है काफी अच्छा प्रोफेशन है, इसमें पीपल को एडुकेशन लेनी चाहिए और प्लस उनको किस तरीके से अपने डेली टू डेली एक्टिविटीज में जो ये लोग हम लोग खाना खाते हैं उसको किस तरीके से हेल्दी करना चाहिए ताकि हमारे हेल्थ पर उसका कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े। इट इज ऑल्सो द डे फॉर एक्सपीरियंस शेफ्स to pass their knowledge and culinary skills to the next generation with a sense of pride and commitment. The theme of International 2020 will be is healthy food for the future. The theme is going to be very very important for you guys from the exam point of view। तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए थीम। ठीक है दोस्तों, the International Chef Day was created by Dr. Bill Gallaher, a renowned chef or former president of World Association Chef Societies in 2004। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। With which country India will be holding the 5th joint working group on coal meeting? Indonesia, Iraq, Iran, Bhutan। Here the correct option will be option number A, that is Indonesia। तो दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया अपना 5th joint working group coal meeting करने जा रहा है और ये जो मीटिंग होगी वो आपकी 5 नवंबर 2020 को रखी जाएगी। बेसिकली इस मीटिंग का जो मेन मकसद होगा कि यहाँ पर इंडियन की जो कोल पॉलिसी है उस पर रिफॉर्म्स लेकर आए और वो रिफॉर्म्स होंगे आपके कोल एक्सप्लोरेशन के, कमर्शियल माइनिंग्स के और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया इज वन ऑफ द अमंग द मेजर कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया एक्सपोर्टेड 450
4,508.8 million tons of coal in 2019 alone. One good quality of Indonesian coal is that it has a less sulfur content and produce less ash, thus emit less pollutants. तो दोस्तों यहाँ पर इसका मेन जो इंडोनेशिया का मेन कोल जो इंडोनेशिया का कोल है वो आपका इसीलिए फेमस है कि उसमें आपका जो सल्फर का कंटेंट है काफी कम है और उसको जलाने के बाद एशेस भी कम होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी अच्छा है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इंडिया और इंडोनेशिया ने क्या किया, इंडिया और इंडोनेशिया ने यहाँ पर मीटिंग का ऐलान किया जो कि हेल्ड हो गया आपकी नवंबर 5, 2020 और ये 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी दोस्तों, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर और वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु अक्वायर्स द फर्स्ट पोजीशन इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट? India, China, Singapore, USA. Here the correct option will be option number B, that is China. दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं चाइना यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेकर आया तो इंडिया ने भी यहाँ पर सेकंड पोजीशन क्या की है, अक्वायर की है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया रैंक्ड सेकंड इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। अगर इसके बारे में बात करें तो इंडिया हैज एक्वायर्ड द सेकंड रैंक इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज एंड एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ दोज कंट्रीज। The data was released by the OECD to the 2020 edition for the annual International Migration Outlook report, which analyzes the recent developments in migration movements and policies in the countries. This is the 44th edition of the annual report. China retained its top spot with 4.3 lakh migrants, which was 1% lower than 2019 report. तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी 7 पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे ताकि आप लोग को पता चले कि इंडिया और चाइना किस तरीके से चाइना फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया सेकंड पोजीशन में एक्वायर किया है। तो ये आपकी सारी चीजें रहेगी दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।